जय माता दी। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। सत्यभामा को हुआ अपनी सुंदरता पर घमंड। एक बार श्री कृष्ण भगवान अपनी द्वारिका नगरी में अपनी रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे और उनके पास गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे और वे आपस में बातें कर रहे थे। और बातों बातों में ही सत्यभामा श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और आपकी पत्नी सीता थी। क्या वे सीता हमसे सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने सुंदरता पर अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ देव ने कहा कि हे भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? उधर सुदर्शन चक्र भी कहने लगे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? तब भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों में अहंकार हो गया है और इसका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ देव से कहा, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल में प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं करे। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर चक्र महल में प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ देव ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे देव, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही ले जाऊंगा। तब भगवान हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ देवता से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ देव ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देव ने देखा कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ देव का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब श्री हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। फिर हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मैं मुंह में रख आपसे मिलने चला आया हूँ। मुझे क्षमा करिए। अब भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दिया है कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता पर अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। तब रानी सत्यभामा, चक्र, सुदर्शन और गरुड़ जी तीनों का गर्भ चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए और कहने लगे, भगवान, आपकी अद्भुत लीला है। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर कर देते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज तो आपके पास है, कल वह नहीं होगा।
अपने अंदर जरा सा भी घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की जरूरत होती है और अहंकारी की नहीं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।